आज हम बनाते हैं मिक्स सब्जी। तो मिक्स सब्जी बनाने के लिए यहाँ पैन में ले लेते हैं ऑयल। यहाँ मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो किसी और तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद यहाँ ऐड कर लेते हैं राई और जीरा। जब राई तड़कने लग जाए उसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दालचीनी और 3 से 4 लौंग। अब जब ये अच्छे से राई तड़क रही है उसके बाद हम इसमें डाल लेते हैं हींग। हींग से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो आप चाहें जिस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी तेल आप खाते हो। अब यहाँ मैंने ले लिए हैं आलू, प्याज, मिर्च और गोभी, गाजर और बीन्स। तो एक्चुअली इस तरीके से मैं जब भी खिचड़ी बनाती हूँ तो इस तरीके से उसमें तड़का लगा देते हैं, तो खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है उसके बाद इसमें सबसे पहले डालते हैं मिर्च और प्याज। मिर्च प्याज जब अच्छे से भुन जाएंगे उसके बाद हम बाकी की सब्जियों को इसमें ऐड करेंगे। तो आज ये सब्ज़ी मैंने तैयार की थी खिचड़ी में डालने के लिए, लेकिन अगर आप वैसे भी इसे बनाना चाहते हैं तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से जो हम सब्ज़ी बनाते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो प्याज अच्छे से जब भुन गए हैं उसके बाद इसमें जो हमने सब्जियां काट कर रखी हुई थी वो सारी इसमें ऐड कर देते हैं। और इस तरीके से जब आप सब्ज़ी बनाएंगे तो बच्चों को सारे ही फ्लेवर आप दे सकते हैं। और जो बच्चे सब्ज़ी खाने में आनाकानी करते हैं ना, जैसे गाजर आपने अगर बच्चों को खिलानी है तो बच्चे नहीं खाना चाहते, तो इस तरीके से जब हम आलू के साथ इन सारी सब्जियों को खिलाते हैं तो बहुत ही आराम से खा लेते हैं। अब इस सब्जियों में डालते हैं कुछ स्पाइसेस। उसके लिए डालिए मैंने लाल मिर्च, धनिया, नमक, हल्दी। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आप अच्छे से इसे मिक्स कर लें। और अगर आपको इसे खिचड़ी में ऐड करना है तो आप इसमें धनिया को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि ठीक है हमने सब्ज़ी बना ली है और दोनों ही पर्पस हमारे पूरे हो जाएं, तो उसके लिए आप धनिया को यहाँ ऐड कर सकते हैं, एल्स आप स्किप भी कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि बच्चे गाजर खाने से बड़ा परहेज करते हैं, तो इस तरीके से अगर हम सब्ज़ी बनाते हैं तो चूंकि बच्चों को आलू बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं तो हमने यहाँ पर आलू का भी इस्तेमाल किया है। तो बीन्स और गाजर तो ईज़िली खा लेते हैं। अब जब सब्जियां अच्छे से कुक हो गई हैं उसके बाद इसमें ऐड कर लेते हैं टमाटर। इससे ये सब्ज़ी बहुत ही खट्टी सी बनकर तैयार होगी। आप टमाटर को अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद इसे कट कर कर सब्जी में डाल लें। अगर आपको ये इस सब्ज़ी को खिचड़ी में ऐड करना है तो आप इसे घी के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। राजस्थान में तो इसे घी के साथ ही प्रिपेयर किया जाता है, तभी खिचड़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। अब चूंकि मैंने दोनों ही पर्पस के लिए सब्ज़ी को तैयार किया था, तो अब सब्ज़ी में अच्छे से हमने स्पाइसेस जो हमने डालनी थी, जो मसाले डालने थे, उसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद लीड लगाकर उसके ऊपर पानी डाल देते हैं ताकि जो हमने सब्ज़ी डाली है वो जले नहीं। एक साइड में मैंने तैयार कर लिया खिचड़ी। तो जब तक खिचड़ी पूरी तरह से पककर तैयार हो गई तो मैंने उसे एक साइड में रख दिया है और उसकी उसकी फ्लेम को बंद कर दिया है। अब चेक कर लेते हैं सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है या नहीं। एक आलू को हम तोड़ कर देखते हैं। देखिए परफेक्टली ये आलू टूट रहे हैं, इसका मतलब सब्ज़ी अच्छे से बनकर तैयार है। अब यहाँ ऐड करते हैं घर का बना हुआ गरम मसाला। ये गरम मसाला मैंने अभी घर पर बनाकर तैयार किया था, तो आप प्रीवियस वीडियो पर जाकर गरम मसाले की रेसिपी भी चेक कर सकते हैं। तो जो हमने घर पर ही गरम मसाला तैयार किया था उसी को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। आजकल पेपर में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आपको बाहर का गरम मसाला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें इस तरीके के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमें नुकसानदायक होते हैं। तो हम घर पर ही गरम मसाला अगर प्रिपेयर करें तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमें घर पर गरम मसाला प्रिपेयर करना चाहिए ताकि इसमें फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़कर आ जाता है और हमें पता होता है कि हमने किस तरीके से इसे तैयार किया है। अब दाल और चावल को अच्छे से वॉश करने के बाद इसको कुकर में डाल के हमने 2 सीटी लगा ली है। 2 सीटी लगने के बाद अपनी जो खिचड़ी है वो अच्छे से कुक होकर तैयार हो चुकी है। तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है अभी खिचड़ी, क्योंकि हम इसमें सब्जी ऐड करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी सब्जी में अगर हम इस खिचड़ी में ऐड करेंगे तो वो टेस्टी नहीं लगेगी। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने पानी डालकर, गर्म पानी डालकर खिचड़ी को अच्छे से थोड़ा सा पतला कर लिया है। तो जब थोड़ी पतली हो गई खिचड़ी उसके बाद अब कुछ सब्ज़ी हमने निकाल दी है और जो बाकी की सब्ज़ी थी उसमें हमने इस खिचड़ी को अच्छे से डाल दिया है। और अब सब्ज़ी के साथ खिचड़ी को अच्छे से मिक्स कर कर तैयार कर लेते हैं। कुछ इसी तरीके की खिचड़ी जब हम स्वामीनारायण मंदिर जाते हैं तो वहाँ भी हमें खाने को मिलती है। बस डिफरेंस ये होता है कि उसमें प्याज लहसुन नहीं होता और यहाँ हमने प्याज डाला हुआ है इस खिचड़ी में।
तो अगर आप प्याज डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अब पूरी तरह से जो अपनी मसाला खिचड़ी थी वो बनकर तैयार हो चुकी है। ऊपर से इसमें ऐड कर लिया खूब सारा घी। जब आप खिचड़ी में खूब सारा घी ऐड करते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने मेरी फ्रेंड को इसे बनाकर खिलाया तो उसे ये बहुत ही अच्छी लगी, और उसने स्पेशली मुझसे ये कहा कि प्लीज़ इस खिचड़ी को तो चैनल पे ज़रूर शेयर करना। तो उसी के लिए, उसी की स्पेशल डिमांड पर मैंने इस खिचड़ी को आज बनाकर तैयार किया है। तो सर्व करने के बाद देखिए कितनी कितनी टेस्टी लग रही है। अब एक बाइट, अब इसको हम सर्व करने के बाद बीच में इस तरीके से घी को डाल देते हैं। आप इसे बनाएं एंड एंजॉय।